गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रुमा कुमारी हैदराबाद से आज फिर आई हूँ एक हेल्थ के बारे में जानकारी लेकर के। दोस्तों, मैं अपने आरोग्य वाहिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा जो है हेल्थ के बारे में जानकारी लेकर के आती हूँ और आज एक मैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेकर के आई हूँ और वह है सर दर्द, हेडेक, माइग्रेन, आप अधकपाड़ी, ये सारी चीज़ें कहते हैं, माथा दर्द है। तो सबसे पहले तो मैं कारण को बताना चाहूँगी, क्योंकि कारण पता जब तक नहीं चलता हम उसका अच्छे से निवारण नहीं कर पाते हैं। अभी के टाइम में जो है गैस एसिडिटी से बहुत ज़्यादा लोगों को सर दर्द हो रहा है और वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी लोगों का रुक गया है। तो कुछ गैस एसिडिटी जो हमें पेट में बनता है, मुँह से डकार के रूप में आता है तो हमें समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसा गैस है जो हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है और उससे हेडेक होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको कोई नर्व प्रॉब्लम है, तो इसके कारण भी आपको सर दर्द होगा। तो ये आपको पहले चेकअप करवानी है, आपको डायग्नोज़ करवाना है। उसके बाद जो है आँख की समस्या, अगर आपका आईसाइट कम हो गया, आप स्पेक्टिकल्स नहीं लगाते हैं या आँख का कोई समस्या है तो उसके कारण भी होता है। कान दर्द की प्रॉब्लम से भी सर दर्द होता है, या नाक में आपको साइनस की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन अच्छे से ब्रेन को नहीं जाता है, तो उस केस में भी जो है सर दर्द होता है। किसी चीज़ के एडिक्शन है और वो चीज़ें आपको टाइम पे नहीं मिलता है तो उसके कारण भी हेडेक होता है। जो लोग अल्कोहलिक हैं उनको भी जो है दूसरे दिन सर भारी भारी लगता है। धुआं में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, कुछ ऐसे स्मेल्स जो जनरली लोगों को नहीं पसंद आता है, जैसे पेट्रोल पंप पे काम करना है, तो उन सब जगहों पे जो लोग काम करते हैं या उस एरिया में उनका घर होता है तो उस स्मेल से भी जो है हेडेक होता है। टाइम पे खाना नहीं खाना, इरेगुलर रहता है, इसके कारण भी होता है। भूखे पेट ज़्यादा रहना, इसके कारण भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे भी गैस बनती है और सर दर्द होता है। नींद कम या बहुत ज़्यादा होना, आप बहुत देर तक सोए रहते हैं तो इससे भी जो है हेडेक की प्रॉब्लम आती है। आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इसके कारण भी जो है सर दर्द होता है। अगर आप अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग नहीं करते हैं, वीक में 3 दिन 4 दिन अपने हेड को मसाज नहीं करते हैं, तो इसके कारण भी थोड़ा-थोड़ा सर दर्द बना रहता है। कुछ मेडिसिन होता है जिसके कारण भी सर दर्द की समस्या आती है, जैसे कि अगर आप बहुत दिन तक एसिडिटी की मेडिसिन लेते हैं तो आपको नर्व की प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कभी कभी तो नोन प्रॉब्लम होता है और कभी कभी अननोन प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण भी हमें सर दर्द होता है। कुछ ऐसी घरेलू समस्याएं होती है जिसका समाधान नहीं हो पाता है तो वह भी एक माथा भारी होने लगता है, हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं। और बीपी, ब्लड प्रेशर जो है कम होना या अधिक होना, इस दोनों में जो है सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। मेनोपॉज के कारण भी सर दर्द होती है। अगर आपको ब्लड की कमी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो इसके कारण भी आपको सर दर्द होगा। बार बार जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी लगी रहती है, तो इसके कारण भी जो है आपको सर दर्द बनी रहेगी। इसके बाद जो है थकान, अगर आपका बॉडी में किसी भी कारण से बॉडी में थकान रहता है तो वह भी हमारा सर दर्द का कारण बनता है। अगर आप सही पोस्चर में, आपका सिटिंग ज़्यादा काम है या खड़े होके ज़्यादा काम है, तो आप सही पोस्चर में नहीं रहते हैं तो इसके कारण भी जो है हमारा कंधे में और गर्दन में दर्द होता है, तो उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। तो यह कुछ मेन कारण था जिसके कारण सर दर्द होता है। तो आपको पहले पता लगाना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। पेट की किसी तरीके की समस्या होती है, जैसे आपके पेट में गुड बैक्टीरिया अच्छे नहीं है, आपको पेट का किसी तरीके का इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन का, कोलाइन, तो इससे भी गैस बनते रहता है और इसके कारण भी आपका जो है सर दर्द रहता है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं, आप नाइट्रेट वाला खाना अगर ज़्यादा लेते हैं, जैसे रेड मीट है, इन सब चीज़ों का, फास्ट फूड है, अगर आप सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको सर दर्द बना रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी के टाइम में जो है स्क्रीन, जो हम मोबाइल
लैपटॉप पे ज़्यादा समय तक लगातार काम करते हैं तो वह भी सर दर्द का कारण होता है। तो जो भी आप काम करें, आप फ्रिक्वेंटली, जैसे कि आपको गैप लेकर के काम करना है, बाहर का ही खाना खाना है तो आप वीक में 1 डे खाइए, नॉन-वेज ही खाना है तो वीक में 1 डे खाइए। आपको ठंडी तासीर की चीज़ें खानी जो आपको पेट में ठंडा करे, जैसे आंवला है, अजवाइन डाइजेशन का काम करता है, हींग है, ये गर्म होता है लेकिन डाइजेशन का काम करता है। सौंफ है, जीरा है, ये सब घरेलू चीज़ें जो है आपको अपने डाइट में शामिल करनी है। हर्रे है जिसको हम हरड़ कहते हैं, ये सब चीज़ें हमारे पेट को अच्छा रखता है और पेट एक बहुत ही मेन कारण है और जिसके कारण हमें जो है एसिडिटी होती है और सर दर्द होता है। तो आप वॉकिंग अपने दिनचर्या में शामिल करिए। आप सुबह-सुबह जो सूर्योदय से पहले जो है आप वॉकिंग करिए, तो आपको बहुत देर तक जो है सर दर्द अच्छा रहेगा। और जैसे जो लोग बहुत हाइट वाले घर पे रहते हैं, मकान में रहते हैं, तो वहाँ भी ऑक्सीजन कम मिलता है, तो इसके कारण भी आपको सर में खिंचाव लगेगा। तो अगर आपको आँख की समस्या है, तो आँख का चेकअप करवाएँ और पावर की ज़रूरत है, तो चश्मा लगाइए। नींद पूरा लीजिए, कम से कम 6 घंटे का नींद लीजिए। खाना प्रॉपर टाइम पे खाइए और पानी भी आपको एक सिस्टम से पीना है। पानी भी कम पीते हैं, यह भी एक वजह है। लेकिन अगर आपको समस्या आ ही गई है, तो सबसे पहले तो कारण क्या है, इस पे हम काम करते हैं। दूसरी बात कि मान लीजिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, तो आप वहाँ पे अर्जुना पाउडर लीजिए। मैं आपको कुछ इंडियन हर्ब्स की बात भी कर रही हूँ और कुछ ऐसे हर्ब्स की बात करूँगी जिससे आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पेट आपका अच्छा नहीं रहता, पेट का जो है कल्चर अच्छा नहीं रहता, पेट में किसी तरीके का समस्या है, आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर फैटी है, तो आप वहाँ पे जो है ये मोरिंडा सेट्रोफिलिया का कैप्सूल है, आप इसको सेवन करिए। नोनी जिसे हम कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम आती है, इसके कारण सर दर्द रहता है, तो आप डेफिनेटली गिलोय का सेवन करिए। और अगर साइनस की प्रॉब्लम भी रहती है तो आप ये ब्लैक क्यूमिन भी साथ में लीजिए। देन अगर आपका पेट साफ़ नहीं रहता है तो यह हमारा त्रिफला है, यह बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसे चबा करके खाइए या पाउडर बना करके खाइए, तो ये अच्छा काम करेगा। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारे पास स्वर्ण पत्री का पाउडर है, वो आपको लेना है, उससे पेट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ऐसे सर दर्द है तो हम आपको ब्राह्मी बोलेंगे लेने के लिए। नींद नहीं अच्छी है या सर में खिंचाव है या बीपी है, किसी भी तरीके का सर दर्द में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर नंबर 1 की बात करें तो ये ब्राह्मी है और ये बहुत ही अच्छा सर दर्द पे काम करता है। डिप्रेशन की मेडिसिन आप मत लीजिए, आपको नींद नहीं आती है या माथा भारी लगता है या किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं या आपका स्ट्रेस वाला काम है, तो ये आप लीजिए, आपकी नींद भी अच्छी आएगी और सर दर्द की समस्या को भी दूर करेगा। और इसके साथ-साथ मैं कुछ पेय पदार्थ बताऊँगी, जैसे कि माइग्रेन जिनको रहता है, अर्धकपाड़ी है या किसी भी कारण से सर्दी-जुकाम लगा रहता है या पेट साफ़ नहीं होता है, तो आप वहाँ पे ये 2 इन 1 कॉफ़ी लीजिए, बहुत ही अच्छा ये माइग्रेन पे काम करता है। यह एक पेय पदार्थ है लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम करता है, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिए। और पेट साफ़ नहीं रहता है तो आप इस लिंजी कॉफ़ी में ये कोकोजी भी मिक्स कर सकते हैं, जिसमें लाल मशरूम और कोकाया है। तो आप इसका सेवन करिए। एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है तो इस लेमन जी को पानी में घोल करके पीजिए। और ऐसे ही धूप में जाने से या इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, गर्मी से ठंड और ठंड से गर्मी में जब हम एक्सपोज होते हैं या किसी भी कारण से अगर आपको सर दर्द होता है, बहुत देर तक भूखे रह गए हैं या धूप में चले गए हैं, तो ये हमारा गैनोजी पेस्ट है, इसको आप पानी में मिक्स करके अपने सर पे लगाइए। तो आपको जो है बहुत अच्छा राहत मिलेगा। किसी भी कंडीशन में आपको सर दर्द है तो आप गर्दन के पीछे लगाइए। हमारे डिएक्शन में एक नीली तेल भी है, वह भी, उससे भी अगर आप मसाज करेंगे नेक को, शोल्डर को, तो आपको जो है वहाँ पे बहुत अच्छा राहत देगा। अब ब्लड की अगर कमी है, कमजोरी है, वहाँ पर आपको स्पारुलिना लेना है, तो बहुत अच्छा आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे करके अच्छी होगी, एनीमिया की प्रॉब्लम दूर होगी और ये सर दर्द खिंचाव जो होता है बॉडी में, उससे आपको राहत मिलेगा। लेकिन किन्हीं-किन्हीं को देखिएगा कि नींद में लगता है जैसे वो ब्रीदिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है। तो एक तो आपको ये स्टीमिंग लेना है, आपको भाप लेना है। हाफ ग्लास पानी को गर्म करिए और उसमें थोड़ा-सा आप विक्स डालिए या हमारा ये डालिए, गैनोची टूथपेस्ट डालिए या टी ट्री क्रीम डालिए और उससे आप स्टीमिंग करिए।
तो आपका वो ब्रीदिंग का जो इशू है वह भी सॉल्व होगा, और साइनस की प्रॉब्लम है तो वह भी ठीक होगा। और ये हमारा रेड मशरूम है, जो 6 प्रकार के मशरूम को कल्चर करके बनाया गया है। तो ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है, तो इससे भी आपका वह समस्या दूर होगा, क्योंकि अगर ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपर वे में ब्रेन पे नहीं पहुंचता है तो उसके कारण भी सर में खिंचाव होता है। तो ये दोनों काम करेगा। और आशा करती हूँ आज के मेरे इस वीडियो से और कुछ घरेलू टिप्स इंडियन हर्ब्स के द्वारा जो है आपको, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के द्वारा सर दर्द के कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हम करेंगे इसकी जानकारी मिली होगी। किसी तरीके का विशेष जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलती हूँ फिर इसी तरीके का हेल्थ टिप्स लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।